الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث आदम बमने बेसर सामा मदद क़िबले दी मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौस आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम कादरियम नारे या गौस आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दो जहां में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाइन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तो पता नहीं किस बात पर खफा हो गए, न सलाम का जवाब देने तैयार हैं, न दुआओं पे आमीन कहने तैयार हैं। तो कैसे बनेगी बात, कैसे कटेगा ये लंबा सफ़र? आप कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, तभी तो ये सफ़र कटेगा। बावाद बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ ऐसे ही बोलते रहिए। जलसा है, नबी पाक का जिक्र इत्र वेद है, मुबारक है आप हजरात, मुबारकबाद के काबिल हैं आप हजरात। कीमती वक्त निकाला, शैतान को शिकस्त दी। शैतान तो नहीं चाहता था कि आप इस जलसे में आएँ, और आए हैं तो शैतान चाहता जल्दी से चले जाएं, मगर आप नबी के ग़ुलाम वाक़े हुए और आपने बैठकर होशमंदी के साथ अभी तक पूरा जलसा इत्मीनान क़ल्ब के साथ सुन के ये साबित कर दिया कि हम शैतान के नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हैं। यू आर लकी, बहुत मुबारक हैं आप हजरात। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने बड़े भाई मुहिब्बे गिरामी हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब क़िबला निज़ामी दामदिल्लहुल आली को, जिन्होंने अनथक कोशिशें, मसाई जमीला, थका देने वाली मेहनतें करके इस पाकीदा इजलास को कामयाब करने में मुखलिसाना सही पैहम फरमाई। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े हज़रत के की हसरतों को बारावर फरमाए। आमीन आमीन। और हज़रत का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। नाजुक घड़ी है, फितनों के
दौर हैं, क़यामत आशो वक्त है। ऐसे हालात में जलसे करना भी ज़रा मुश्किल ही हो गया है। जी अल्लाह। उत्तर प्रदेश में भी, और आप तो खैर आफाकी शख्सियत के मालिक हैं, लॉकडाउन के बाद आप जलसों में कुछ डिफरेंस तो देख ही रहे हैं। मुझसे पहले आप हजरात ने हमारी जमात के नामवर, कदावर, ताजवर शायर इस्लाम को, जो यहाँ भारत में एक आफाकी शख्सियत के मालिक हैं, हज़रत शहंशाह तरन्नुम हज़रत कारी असद इकबाल दामज़िल्लुहुल आली को बड़ी मोहब्बत से आपने सुना, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दिल लगा के हुजूर ताज शरीयत के मंजूमात से आप हजरात को नवाजा। मैं बहुत ज़्यादा वक़्त आपका नहीं लूँगा, कम वक्त में गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह अपने बाद वालों को मौका दूंगा, वो आपसे हम कलामी का शरफ़ हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज इस सआदतमंद इजलास का उन्वान हज़रत अल्लामा मौलाना सद्दाम हुसैन साहब और इनके तमाम कमेटी वालों ने मौल्लिम कायनात कॉन्फ्रेंस के टाइटल से सजाया। एक खूबसूरत टाइटल दिया और आपको ये बताने की कोशिश की कि हमारे पैगंबर रहमते दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पर पूरी दुनिया के लिए टीचर बनाकर मबऊस फरमाए गए। बेशक मुअल्लिम कायनात, यूनिवर्सल टीचर, पूरी दुनिया को सिखाने वाला और सारी दुनिया से बुराइयों का खात्मा करने वाला, समाज में एक अजीमुशान परिवर्तन लाने वाला। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हालांकि आज तो तुम देखते हो चौराहे चौराहे स्टैचू लगे पड़े, कोई किसी का स्टैचू लगा पड़ा, कोई किसी का स्टैचू लगा पड़ा है, किसी का मुजस्समा लगा पड़ा, किसी की पत्थरिया खड़ी है, किसी का पत्थर खड़ा है। जनाब चौराहों पर कि ये फलां जी हैं, ये फलां जी हैं, ये फलां जी हैं, ये फलां जी हैं, और ये समाज में परिवर्तन लाए थे। इन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्मेशन किया, सोसाइटी को रिफॉर्म किया था। इन्होंने समाज में, मानव समाज में ये परिवर्तन लाए थे, वो परिवर्तन लाए थे। मगर हो सकता कोई लाया हो परिवर्तन, ना लाया हो, मगर इस दुनिया में पहली बार अगर किसी ने समाज को परिवर्तित किया तो हमारे मुस्तफ़ा ने किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। और बोलते ही रहो। बेशक मैं यहाँ बहादुरगंज के आसपास कई बार हाजिरी का शरफ हासिल कर चुका हूँ। 3-3 बजे भी तकरीरें कर चुका हूँ, 2-2 बजे भी। और यहाँ के मुसलमानों की मिसालें मैंने पूरे भारतवर्ष में दी हैं।
तो अपनी वो इमेज जो मेरे जहन में पुरानी है बाकी रखो, बोलते ही रहो। अगर मैं लंदन अमेरिका की बात करूं तो चाहे बोलना या मत बोलना, मगर अगर अपने सरकार की बात करूं तो हर हाल में बोलना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे पहले फॉर फर्स्ट टाइम पूरे मानव समाज को एक दिशा और दशा देने वाला अगर कोई है तो वो हमारा मुस्तफा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अत्याचार का खात्मा करने वाला वाह, पहली बार। सुभान अल्लाह। पूरा मानव समाज अत्याचार की चक्कियों में पिसता था, ये पहला मौका था कि किसी ने सबसे पहले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। और मजलूमों के साथ चौराहे पे खड़ा था हमारा मुस्तफा। न जान की परवाह है, जोर से सुभान अल्लाह सुभान। न जान की फिक्र है, न माल की फिक्र है, न अपनी औलाद का टेंशन है। टेंशन है तो एक मजलूम का टेंशन है। मजलूम के साथ पहली बार अगर कोई खड़ा हुआ है पूरी दुनिया में तो हमारे मुस्तफा खड़े हुए हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और उन्होंने खड़े होकर हमें ये टीच कर दिया, हमें ये सिखा दिया, क्योंकि नबी सिखाने आए हैं। वाह, नबी सिखाने आए, नबी सिखाने आए, टीच करने आए, सिर्फ सिखाने आए। वो तो जनाबे वाला पानी पीने की भी जरूरत नहीं थी उन्हें तो जनाब वाला पानी इसलिए पिलाया गया। मेरे रब ने फरमाया मेरे नबी पानी पी लो ताकि तुम्हारे गुलामों को पानी पीना आ जाए, खाना खा लो ताकि तुम्हारे गुलामों को खाना खाना आ जाए। तो शादी करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे महबूब, तुम्हें तो तुम शादी कर लो ताकि तुम्हारे गुलामों को शादियों के तौर तरीके मालूम हो जाए, बीवियों को रखने का चलन मालूम हो जाए, चल के दिखा दो ताकि गुलामों को चलना आ जाए। और जनाबे वाला मुल्क शाम तक जरा काफिले ले जाके दिखा दो ताकि तुम्हारे गुलामों को बिजनेस करने की होशमंदी मालूम हो जाए। वाह 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 वाह। एट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ मुस्तफा जान रहमत को। ए कहां जा रहे आइए हैं, क्यों आया था? ये 12 साल से 18 साल के लड़के इतने बड़े बेहोश हो गए और हर चढ़ते सूरज के साथ इनकी नींद गहरी ही होती चली जा रही है। इन्हें तमीज ही नहीं है कि हम क्यों आए थे और क्यों चल दिए। और वैसे कहते नबी के नाम पे जान दे देगा, जान दे। अबे जान कर दे देगा, झूठे, तू 1 घंटा नहीं दे सकता। अबे क्या जान दे देगा तू, झूठ बोलता है। 1 घंटा नबी के नाम पे बैठ नहीं सकता तू, हुजूर की बात नहीं सुन सकता। इन बच्चों से कह दो खड़े जहां हैं वहीं बैठ जाएं, वहीं बैठ जा, बैठ वहीं। तवज्जो है, जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। एट एवरी कॉस्ट, एट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ मुस्तफा जाने रहमत हमारे लिए क्या पूरी दुनिया के लिए टीचर बन के तशरीफ लाए। आका खुद फरमाते हैं फरमाते हैं मुझे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पूरी दुनिया के वर्दे पे मुअल्लिम बना के भेजा ताकि मैं मकारिम अखलाक की तकमील कर सकूं। तो जनाब वाला उन्होंने सिखा दिया हमें जनाब वाला, और जो उन्होंने सिखाया था अल्लाह की कसम साइंस ने उसे 100% आज साबित कर दिया। हमारे मुरादाबाद के डॉक्टर साहब के पास एक पेशेंट आते हैं, पेशेंट कहते हैं मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है। डॉक्टर साहब नॉन मुस्लिम हैं, वो कहते हैं कि आप ये बताइए पानी कैसे पीते हैं? तो वो कहता है जैसे मिलता है वैसे ही पी लेते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं गलत, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल तरीका गलत है, जैसे मिले वैसे मत पियो, बल्कि पानी जब भी पियो तो बैठ के पियो, कई सांसों में पियो, गटर मत पियो, चूस के पियो, तुम्हारे घुटने में कभी दर्द नहीं होगा। अल्लाह अकबर। आज के डॉक्टर की सुनी और 1400 साल पहले अपने मुस्तफा की सुनी। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का डॉक्टर कहता है कि खड़े होकर नहीं पीना, बैठ के पीना। 1400 साल पहले आमिना का लाल कहता है बैठ के ही पीना।
जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले जो टीच करता है, अल्लाह की कसम 1400 साल के बाद कंप्यूटर के जमाने में, एजुकेशन के जमाने में और तालीम के जमाने में और जनाब वाला साइंटिस्ट और साइंस के जमाने में 100% सही साबित हो रही है मुस्तफा जान रहमत की तालीम। अल्लाह की कसम लाखों तालीमों के लाखों चैप्टर है मुस्तफा जान रहमत के, हर फील्ड में इल्म है, हर फील्ड में तालीम है, हर 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 मोर्चे पे तालीम है, मगर कोई तालीम ऐसी नहीं है जो तालीम आज तक के रिकॉर्ड में मुस्तफा जान रहमत की रॉन्ग साबित हुई हो। मुस्तफा ने फरमाया बैठ के पानी पियो, साइंस कहती है कि बैठ के पियो, घुटनों में दर्द नहीं होगा जनाबे वाला। हजरत मेरे नबी फरमाते हैं कि मुझे लौकी पसंद है, आज साइंस कहती है कि सबसे ज्यादा विटामिन अगर किसी सब्जी में होते हैं तो वो लौकी में होते हैं। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, और तड़प के कहो सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे वाला 1400 साल पहले कहते हैं, जब कंप्यूटर आया भी नहीं था तो मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं कि कलौंजी में मौत के सिवा हर चीज का इलाज है। आज मेडिकल की दुनिया में जनाबे वाला पूरी मेडिकल की दुनिया कलौंजी की मोहताज हो गई है। कंप्यूटर से पहले मेरा मुस्तफा कहता है शहद में 70 फायदे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? वाह, आज जनाब वाला पूरा कंप्यूटर और सारी साइंस जनाब वाला तहकीक पे तहकीक, रिसर्च पे रिसर्च करते चले जा रहे हैं, और वही कह रहे हैं जो 1400 साल पहले आमिना के लाल ने इरशाद फरमा दिया है। हज़रात मोहतरम कोई तालीम हो जनाब वाला जो गलत साबित हुई हो, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ के देखो इतिहास, हर मोर्चे पे मुस्तफ़ा जान रहमत सिखाते नजर आ रहे हैं जनाब, सिखाते नजर आ रहे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत को अल्लाह का हुक्म था, ओ मेरे नबी तुम ये कर लो ताकि ग़ुलामों को करना आ जाए, तुम ये खा लो ताकि ग़ुलामों को खाना आ जाए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जनाब वाला कुछ भी नहीं खाते, तो भी क्या जनाब वाला वो मुस्तफ़ा जान रहमत क्या ज़रूरतमंद थे? किसी हाल में ज़रूरतमंद नहीं थे, मगर हमें सिखाने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ़ लाए। इसीलिए मेरा महबूब सबसे पहले अगर अत्याचार के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने मोर्चा खोला तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने खोला। हाँ, अहंकार के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने मोर्चा खोला तो आमिना के लाल ने खोला। आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले अगर कोई मोर्चे पे आता है तो सबसे पहले तुम्हारा मेरा मुस्तफ़ा जनाबे वाला आतंकवाद के खिलाफ मैदान में उतरता है। फॉर फर्स्ट टाइम ऑल ओवर यूनिवर्स अवर होली प्रोफेट मोहम्मद मुस्तफ़ा फाट अगेंस्ट टेररिज्म इन इफ्रोज। अगर आतंकवाद बाहर से पनपता है, अगर आतंकवाद अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा जैसे कुत्तों, खूंखार, भेड़ियों, दरिंदों, वैश्यों, जंगलियों की शक्ल में अगर आतंकवाद पनपता है तो मेरा नबी बनफ्से नफीस हाथों में तलवार लेकर मैदान बदर में उतरता है और हमेशा हमेशा के लिए अबू जहली टेररिज्म का खात्मा कर देता है। और यही आतंकवाद अगर अंदर से पनपता है, दाढ़ियों की शक्ल में, टोपियों की शक्ल में, अमामों की शक्ल में, यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिबर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों की शक्ल में, तो खुदा की कसम नबी का शहजादा बनफ्से नफीस मैदान करबला में तशरीफ लाता है, तलवार ले आता है और अंदर से पनपने वाले इस आतंकवाद का सफाया कर देता है। मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबाद